नमस्ते बच्चों। आज हम मानव निर्मित पदार्थ के अंतर्गत कांच के बारे में पढ़ने वाले हैं। कांच क्या होती है? हम सभी के घरों में या हमारे दैनिक जीवन में कहा जाए तो हम कांच का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न की स्क्रीन कांच की है, खिड़कियों में कांच लगे हुए हैं, घर में कांच के डिनर सेट बर्तन होते हैं, गाड़ियों में कांच लगे होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, वहाँ पर भी आप देखते हो कांच के लगे हुए हैं। यानी सच कहा जाए तो कांच का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस कांच की खोज कैसे हुई? कांच की खोज मानव को अचानक हो गई थी। कुछ फिनिशियन व्यापारी रेगिस्तान में रेत पर खाना बना रहे थे और उस समय खाने के बर्तन को उन्होंने चूने के पत्थर का आधार दिया था। यानी जो उन्होंने चूल्हा बनाया था खाना बनाने के लिए, वो चूने के पत्थर का बना हुआ था। खाने के बर्तन पत्थर से नीचे उतारने के बाद उन्होंने देखा कि उस पर एक पारदर्शक पदार्थ बना हुआ है। तो उनको ऐसा लगा कि ये पारदर्शी पदार्थ रेत और चूने के पत्थर को एक साथ गर्म करने के कारण हुआ। बस इसी से आगे चलकर कांच के उत्पादन की तकनीक विकसित हो गई। कांच अर्थात सिलिका और सिलिकेट, इनके मिश्रण से तैयार हुआ अकेलासीय, कठोर परंतु भंगुर ठोस पदार्थ है। कांच में उपस्थित सिलिका तथा अन्य घटकों के अनुपात से कई प्रकार के कांच बनाए जाते हैं, जैसे सोडा लाइम कांच, बोरोसिलिकेट कांच, सिलिका कांच, अल्कली सिलिकेट कांच इत्यादि। ये जो कांच होते हैं, ये उसमें जो घटक मिलाए जाते हैं उनके अनुपात पर ही निर्भर होते हैं। तो आइए देखते हैं कांच के प्रकार तथा उपयोग। पहला, सिलिका कांच। यह सिलिका का उपयोग कर बनाई जाती है। सिलिका कांच के द्वारा तैयार की गई वस्तु ऊष्मा के कारण कम मात्रा में ही फैलती है। अगर इसको ऊष्मा दी जाए तो ये बहुत ही कम मात्रा में प्रसारित होती है। इसके साथ ही इस पर आम्ल या क्षारक का भी कोई प्रभाव नहीं होता। इस गुणधर्म के कारण प्रयोगशाला में कांच की वस्तुएं तैयार करने के लिए सिलिका कांच का उपयोग किया जाता है। दूसरा, बोरोसिलिकेट कांच। बोरोसिलिकेट कांच कैसे तैयार करते हैं? रेत, सोडा, बोरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, इन चारों के मिश्रण को पिघला करके बोरोसिलिकेट कांच तैयार की जाती है। इस कांच पर दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं होता और इसलिए दवाई के कारखानों में दवाइयां रखने के लिए बोरोसिलिकेट कांच से बनाई गई बोतल का उपयोग किया जाता है। तीसरा, अल्कली सिलिकेट कांच। रेत और सोडे के मिश्रण को गर्म करके अल्कली सिलिकेट कांच बनाई जाती है। अल्कली सिलिकेट कांच पानी में घुलनशील होती है, इसलिए इसे जल कांच या वाटर ग्लास भी कहते हैं। चौथा है सीसा युक्त कांच। रेत, सोडा, चूने का पत्थर और लेड ऑक्साइड, इन सभी के मिश्रण को पिघलाकर सीसा युक्त कांच तैयार की जाती है। यह बहुत ही चमकदार होती है और चमकदार होने के कारण इसका उपयोग बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट बनाने के लिए किया जाता है। अगला है प्रकाशीय कांच। प्रकाशीय कांच कैसे तैयार करते हैं? रेत, सोडा, चूने का पत्थर, बेरियम ऑक्साइड तथा बोरॉन, इन सभी के मिश्रण से प्रकाशीय कांच तैयार करते हैं और इसका उपयोग चश्मा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, इन सब के लेंस बनाने के लिए किया जाता है। छठा, रंगीन कांच। सोडा लाइम कांच रंगहीन होता है। उसे विशिष्ट रंग प्राप्त करने के लिए
कांच जब तैयार किया जाता है तो उसी समय उसके मिश्रण में विशिष्ट धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते हैं, जिससे वो रंगीन हो जाता है। जैसे कि नील हरित कांच प्राप्त करने के लिए उसमें फेरस ऑक्साइड मिलाया जाता है, उसी प्रकार से लाल रंग की कांच प्राप्त करने के लिए कॉपर ऑक्साइड मिलाते हैं। 7वां, संस्कारित कांच। कांच की उपयुक्तता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उस पर विशेष प्रकार के संस्कार किए जाते हैं और उससे ही समतल कांच यानी कि प्लेन ग्लास, अस्तरीय कांच, तंतुमय कांच और अपारदर्शी कांच इत्यादि बनाए जाते हैं। कांच के क्या गुणधर्म हैं? पहला, कांच को गर्म करने पर वह नरम होता है। कांच को जब गर्म करते हैं तो वो पिघलता है और मुलायम हो जाता है। तब उसको हम जैसा चाहें, जिस रूप में चाहें, अर्थात उसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। इसलिए इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। दूसरा, कांच का घनत्व तो उसके घटक तत्वों पर निर्भर होता है। कांच को बनाने के लिए हम जिन घटकों का उपयोग करते हैं तो उनका जो अनुपात रहेगा, तैयार होने वाला कांच उसी पर निर्भर करता है। तीसरा, कांच ऊष्मा का मंद चालक है, अर्थात इसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है, लेकिन अगर उसको शीघ्र ऊष्मा दिया जाए या गर्म कांच को तुरंत ठंडा किया जाए तो वह चटक जाता है या फिर टूट जाता है। कांच विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता, इसलिए विद्युत उपकरणों में विद्युत कुचालक के रूप में कांच का उपयोग किया जाता है। कांच पारदर्शी होने के कारण, कांच चूँकि पारदर्शी होता है, उसमें से सब कुछ दिखाई देता है, आर पार की चीज़ें, तो प्रकाश का बहुत सारा भाग कांच से प्रेषित होता है। जैसे खिड़कियों में कांच लगे होते हैं और सुबह में अगर बाहर बहुत धूप रहती है तो क्या होता है, कांच से धूप अंदर आती है। परंतु कांच में क्रोमियम, वेनेडियम या आयरन ऑक्साइड मिला दिया जाए, जब इन चीज़ों का समावेश होता है तो ऐसे कांच में बड़ी मात्रा में प्रकाश अवशोषित किया जाता है और वो प्रकाश हमें उतना नहीं मालूम पड़ता। तो ये तो थे कांच के गुणधर्म।